पुकारे जाने पर, तो उसका फिर जो देवता प्राण को देवता मानता था, है ना, तो वो देवता अभी खंडन नहीं हो पाता था, नहीं होता प्रसिद्ध नाम के पुकारे जाने पर। इसलिए प्रसिद्ध नाम से इतर जो देवता नाम लिए थे, धन पांडव सोमराजन इत्यादि, ये देवता को खंडन करने के लिए ही राजा रुक्सुति ने लिए थे। तो इसलिए लौकिक न्याय, लौकिक नाम के द्वारा संबोधन किए जाने पर 4 नंबर टिप्पणी दी है, लोक प्रसिद्ध नाम के द्वारा। अच्छा, तो प्राण ऐसा लौकिक नाम है, प्राण इति, ये लोक प्रसिद्धि नाम के द्वारा यदि प्राण को पुकारते तो फिर वो प्राण देवता है, देवता प्राण देवता नहीं, ऐसा खंडन नहीं कर सकते थे। तो प्राण को देवता खंडन करने के लिए राजा सुति रूप राजा ने इस प्रकार से प्रयोग किया। यहाँ पर टीकाकार करते हैं, उसी का व्याख्यान करते हैं इस पंक्ति का शेष भाग, लौकिक नाम न हो देवता विषयत्व अभावात्, क्योंकि लौकिक नाम में देवता विषयत्व का अभाव होने से, है ना, लौकिक नाम में प्राण जो प्राण है, प्राण को देवता लौकिक नाम से नहीं मानते। वायु देवता है, सूर्य देवता है, चंद्रमा देवता है, अग्नि देवता है, वरुण देवता है इत्यादि नाम में प्रसिद्ध है, प्राण देवता है ऐसा कम मानते लोग। इसलिए वहां पर देवता प्राण, किंतु गार्ग ब्राह्मण को तो अभिप्रेत यही था कि प्राण तत्वोपाधि में गया हुआ है, इसलिए वो प्राण चंद्रमा ही प्राण है, चंद्रमा कौन है, प्राण देवता है, सूर्य प्राण देवता है, इस प्रकार से उसकी उपाधि विशेष है। तो वहां पर देवता खंडन करने के लिए राजा ने दूसरे नामों को पुकारा। अब कहते हैं प्राणस्य अभोक्तृत्व, प्राण का भोक्ता हो जाने पर भी इंद्रियों का भोक्तृत्व, इंद्रियों का भी भोक्तृत्व केचित स्थान प्रतिहा, कुछ लोग वादी मानते हैं। अब गार्ग ब्राह्मण के द्वारा अभिप्रेत प्राण है, अभिप्रेत जो प्राण है वह इस शरीर के भीतर कर्ता भोक्ता नहीं है, जड़ है, ये सिद्ध हो गया। अब कुछ वादी ऐसा मानते हैं कि इंद्रियां कर्ता भोक्ता होती हैं। इंद्रियां कैसी होती हैं, कर्ता भोक्ता होती, चेतन होती हैं। जैसे बहुत से उपासक इंद्रियों को ही आत्मा मानते हैं, जैसे पंचदशी में उसको खूब विवरण किया है, विस्तार पूर्वक उठाया है, मांडुक कारिका में वो उठाया है, और श्वेतास्तर उपनिषद आया है। तो श्वेतास्तर उपनिषद में ईश्वर को मानने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रसंग उठाए हैं। जैसे मुक्त वेदांती तो मुक्त ब्रह्म को ही ब्रह्म मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, ईश्वर रूप ब्रह्म है, किंतु प्राण की उपासना करने वाले प्राण को देवता मानते, ईश्वर मानते हैं। दूसरे इंद्र को ईश्वर मानते हैं, दूसरे अग्नि को ईश्वर मानते हैं, दूसरे अन्य इंद्रियों को ईश्वर मानते हैं, आत्मा मानते, ईश्वर मानते हैं। अब कोई और निकृष्ट उपासना करने वाले, छोटी छोटी उपासना करने वाले वृक्ष को ईश्वर मानते हैं, पृथ्वी को ईश्वर मानते हैं। जैसे किसान है, किसान तो यारे पृथ्वी को ईश्वर मानते हैं कि पृथ्वी माता हमारी सेवा करती है, फसल देती है। अब बहुत से वहां पर पृथ्वी आदि ये सब ईश्वर की उपाधियां कहलाई, वास्तव में ईश्वर तो आश्रय लेकर ईश्वर होता है। हाँ, ईश्वर की उपाधि है, मतलब बहुत से व्यक्ति इसी में थोड़ी छोटी छोटी उपासना करने वाले हैं ना, उपाधि में ही उलझ जाते हैं। उपाधि में जैसे बहुत से अरे बिल्व वृक्ष की पूजा करते हैं, अश्वत्थ की पूजा करते हैं, बट वृक्ष की पूजा करते हैं। तो बट वृक्ष भगवान है, बिल्व वृक्ष भगवान है, और अश्वत्थ भगवान है, पीपल तो इत्यादि बहुत से स्त्री पुरुष जल तो चढ़ाती है ना पीपल आदि में, तो साथ में वर्णन किया तो जल चढ़ाना चाहिए। तो कभी कभी व्यक्ति की वहीं पर ही निष्ठा ज्यादा बढ़ जाती है, भगवान है। तो बहुत से व्यक्ति जैसे तांत्रिक होते हैं, तांत्रिक वो तंत्र विद्या के माध्यम से कुछ अनुष्ठान करते रहते हैं, उसी को भगवान मान लेते हैं। तो वहां पर वो भगवान का वर्णन, इतने व्यक्ति इस प्रकार। ये कौन कौन से लोग हैं जो इंद्रियों को चेतन मानते हैं, कौन से वादी हैं? इसमें तो षड दर्शन में तो कहीं ऐसा वैशिष्ट वगैरह कौन इसमें आते हैं कि कोई सामान्य लोग मानना वो अलग बात है। नहीं, वो आते हैं ना, ये मतलब प्रसंग उठाया है ना वहां पर, श्वेतास्तर उपनिषद में प्रसंग तो दिया है। श्वेतास्तर उपनिषद जो आया पढ़ा है आपने, तो उसमें यही प्रसंग ईश्वर को लेकर के अंतिम में देवशेष स्वभाव आत्म कामस्यता इस श्रुति के द्वारा सबका खंडन कर दिया है ना।
तो वहां पर प्रसंग आया कि कुछ वादी मानते हैं चार वाक है। अब चार वाक तो इसी को तो आत्मा मानते हैं, शरीर को, चार भूतों का संघात को। अब वो उस मानते हैं। हाँ, तो वही वहां पर, अब वहां पर चार वाक का एक देशी जो है मन को आत्मा मानता है। अब और ये विज्ञानवादी मतलब बौद्ध दर्शन वाले अब बुद्धि को तो आत्मा मानते हैं। जी जी जी। अब उसमें जो बुद्धि से थोड़ा और ऊपर बढ़ गया वो कौन, माध्यमिक माध्यमिक ही है, जो उसने शून्य को आत्मा मान लिया, तो वो मतों का खंडन किया है वहां पर। तो इसी को लेकर, कुछ को लेकर के यहाँ पर उठाया कि इंद्रियों को ही बहुत से आत्मा मानते हैं, उस आत्मा को भी यहाँ पर खंडन कर रहे हैं। तो उसी को लेकर कहते हैं कि प्राण प्रत्यक्षान एव प्राण ग्रस्तत्वात् कर्णांतराणाम प्रवृत्ति अनुपत्तेर भोक्तृत्व आशंका अनुपत्ति। कहते हैं प्राण के प्रत्यक्षान हो जाने से ही, प्राण का खंडन कर दिए जाने से ही, जैसे यहाँ पर 5 नंबर टिप्पणी में दिया है, दंड अपूप नित्या एव कर्णानाम आभुक्तता आभुक्तता बातक है। जैसे एक दंड है ना, लकड़ी, तो लकड़ी में जैसे दुकानदार है, एक लकड़ी में अपूप डाल देता है, मालपुआ छेद करके, जैसे दुकानदार बेचते हैं, जलेबी बेचते हैं दिखाने प्रदर्शन करने के लिए, तो जलेबी को उसमें एक कांटे में, मतलब जो लोहे की होती है तो जिसकी भी लगाते होंगे, उस कांटे में डंडे में जलेबी पिरो देते हैं, तो मालपुआ पिरो देते हैं, तो जो भी है। अब किसी व्यक्ति ने उसे पूरी लकड़ी को ले लिया, पूरे दंड को ले लिया, जिसमें दंड में सारे मालपुआ कैसे अपूपेन मालपुआ पूरे लगे हुए हैं, तो दंड को उठा दे, दंड को ले लिया उसने, और दंड को लेते ही उसने मालपुआ भी अपने आप उसके साथ आ जाते हैं, है ना, निकाले नहीं उसने, तो किंतु दंड को ग्रहण करने से ही मालपुआ भी उसके साथ गीत हो जाते हैं। तो उसी को यहाँ पर कहते हैं कि दंड अपूप नित्या एव कर्णानाम अभुक्तता। दंड अपूप को ग्रहण कर लेने से उदाहरण अच्छा रहा। सुबह क्यों अच्छा बनाए हैं क्या? आप आ जाए, बन जाएंगे। तो चलिए, तो देखिए उदाहरण है यहाँ पर, वार्तिक है वो, तो दंड अपूप नित्य एव कर्णानाम अभुक्तता, ये वार्तिक है, वार्तिक को उठाया मैंने। तो जैसे वहां पर इसको खंडन करने के लिए, जैसे वहां पर उदाहरण दिया भगवान वार्तिककार ने, सुरेश्वराचार्य भगवान ने, तो कहते हैं जैसे दंड के भीतर है, दंड के भीतर मालपुआ रख देते हैं, छेद देते हैं। अब किसी भी व्यक्ति वो दंड ही उठा लिया, तो दंड उठा लिया तो उसके साथ साथ है वो मालपुआ भी आ जाते हैं। तो उसी प्रकार से दृष्टांत में कैसे प्राण को ग्रहण कर लिया, तो प्राण को ग्रहित करने से ही प्राण के द्वारा ग्रस्त इंद्रियों को भी ग्रहण कर लिया जाता है। ये दृष्टांत होगा। जैसे प्राण जड़ है, उसी प्रकार से इंद्रियां भी जड़ हैं, ये सिद्ध हो गई। यहाँ पर उसी को लेकर कहते हैं प्राण के खंडन कर दिए जाने से ही, प्राण प्रत्यक्षाने, तो प्राण के खंडन कर दिए जाने से ही प्राण ग्रस्तत्वात्, प्राण के द्वारा ग्रस्त होने से कौन, कर्णांतराणाम इंद्रियाणाम, तो जो 5 ज्ञान 5 कर्म थी अंतकरण, ये दूसरे प्राण के द्वारा ग्रस्त हो जाने से प्रवृत्ति उनकी उत्पत्ति हो नहीं सकती। बिना प्राण के तो इंद्रियों की प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं होती। जब प्राण के द्वारा ही उन इंद्रियों की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इसी हेतु से प्राण इंद्रियों को ही प्राण कहते हैं। इसलिए जब प्राण के बिना उनकी प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं होती, इस हेतु से उनमें भोक्तृत्व की आशंका भी नहीं होती। अतः प्राण इंद्रियां भोगता है, ये भी उत्पन्न नहीं होता। और दूसरा एक और देते हैं, इस हेतु से भी प्राण से भिन्न इंद्रियों को भोक्ता नहीं मानते। अर्थात वहां पर जो गार्ग ब्राह्मण था, तो गार्ग ब्राह्मण प्राण से भिन्न किसी दूसरे को देवता मानता भी नहीं था। देवतांतर अभावाच्च, दूसरा हेतु दिया, देवतांतर का अभाव होने से
नाचा प्राण अतिरिक्त देवता अन्य उपपद्यते। कहते प्राण से अतिरिक्त देवता को भी अन्य देवता है ऐसा स्वीकार ही नहीं करते, उत्पन्न ही नहीं होता। प्राण में ही सर्व देवता अंतर्भावस्य अभिधानस्य मनत्वात्, प्राण में ही सारे देवता के अंतर्भाव का कथन हो जाने से, यानी प्राण में सारे देवता के अंतर्भाव का विधान का प्रमाण होने से सारे देवता प्राण में अंतर्भूत हो जाते हैं। इसलिए तो ये हेतु दे दिया। अब उसी को और आगे वर्णन कर, ननु पूर्व पक्षी यहाँ पर शंका करता है ना। तो कैसी शंका करता है? ननु भोक्तृत्व आशंका की अनुपत्ति है। हाँ, ननु अतिष्ठा इत्यादि आत्मनि इति अंत्यन ग्रंथेन गुणवत् देवता भेदस्य दर्शत्वात् इति चेत। पूर्व पक्षी यहाँ पर सिद्धांति के ऊपर कहता है, भाई देखो वहां पर तो वर्णन किया गया है कि प्राण से भिन्न दूसरा देवता है, कि अतिष्ठा अतिक्रमण करके रहता है, एक शब्द हो गया। आत्मन्वी है ना, अतिष्ठा जो गुणों को लेकर वर्णन किया ना, जो कोई साधक इस प्रकार से उपासना करता है तो उसको अतिक्रमण करके सबसे ऊपर राजा बन जाते हैं, सोम राजा बन जाता है। अतिक्रमण करके रहते सभी को अपने नीचे करके रखता है। कोई फिर ख्याति को प्राप्त हो जाता है, कोई आत्मन्वी हो जाता है, कोई तेजस्वी हो जाता है, कोई रोषिष्ठ हो जाता है, कोई अन्य हो जाता है। इत्यादि विभिन्न प्रकार की उपासना का फल वर्णन किया था। तो कहता है ननु अतिष्ठा इत्यादि से लेकर के आत्मन्वी इति अंत्यन ग्रंथ तक जो 5-6 पर्याय आए हैं श्रुति के द्वारा, है ना। सबसे पहले अतिष्ठा सबसे आरंभ किया, अतिष्ठा सोमो राजा, सोमो अरे बृहन पांडरवासा सोमो राजा, इससे उपासना का फल अतिष्ठा रोचिष्णु आदि दीप्तिमान ऐसा प्रयोग किया था। फिर इसके पश्चात बीच में रोचिष्णु कर दिया था, फिर दूसरा और फल का वर्णन किया था, फिर इस अंतिम में पर्याय में जाकर के आत्मन्वी हो जाते हैं, स्वतंत्र होता है, किसी के अधीन नहीं रहता इत्यादि का प्रयोग किया था। तो अतिष्ठा से लेकर के आत्मन्वी इतने यहाँ तक है जो ग्रंथ है, इन 4-5 पर्यायों में जो श्रुति ने वहां पर गुणों को लेकर के देवतांतर का उपदेश किया था। तो गुण वाले गुण के समान देवता भेदस्य, तो वहां पर उस श्रुति में प्रसंग में देवता भेद का दिखलाए गए हैं। तो दिखलाए जाने से आप ऐसा नहीं कर सकते कि देव प्राण से भिन्न देवता नहीं है, इति चेत ऐसा कहो तो 9 नंबर टिप्पणी दर्शित यानी दिखलाए गए थे, उसी को बात कहा था। ननु तद व्यतिरेक प्राग आदित्यादि ईर्ता देवता विषय भेद कथम निवार्य थे। तद व्यतिरिक्त प्राण से व्यतिरिक्त आदित्य आदि का कथन किए जाने से देवता के विषय वाले भेद आदित्य आदि का कथन किए जाने से, है ना। तो फिर कैसे आप उसे देवता विषय भेद को आदित्य आदि प्राण से भिन्न है, आदित्य आदि चंद्रमा, आदित्य, वरुण, अश्विनी कुमार, पृथ्वी इत्यादि सारे जो देवता हैं वे प्राण से भिन्न हैं। ऐसे प्राण से भिन्न होने के कारण आप उन देवताओं को खंडन कैसे कर रहे हैं? सिद्धांति खंडन कैसे कर रहा है? तो देवता भेद का खंडन नहीं कर सकते सिद्धांति, क्योंकि वहां पर प्राण से इतर देवता भेद स्वीकार किया है। तो आप क्यों खंडन कर रहे हैं? ऐसा पूर्व पक्षी ने सिद्धांति के ऊपर आक्षेप लगाया। तो सिद्धांति इसको खंडन करता ना, ऐसी बात नहीं है। तो कहते हैं दिखलाए जाने से देवतांतर के अभाव नहीं है, अभाव नास्ति। अच्छा, दिखलाए जाने से देवता अंतर के अभाव नहीं है, अर्थात भाव बना हुआ है। तो बना हुआ है ऐसा पूर्व पक्षी के द्वारा सिद्ध हो गया। अब उसी को सिद्धांत खंडन करता है। स्वतंत्र देवता भेद नास्ति समाधत्ते। पूर्व पक्षी का कहना है कि प्राण से इतर देवता हैं, दूसरे देवता हैं, ये पूर्व पक्षी कहना है। सिद्धांति का कहना है कि न स्वतंत्र रूप से देवता भेद नहीं है, कि न तस्य प्राण एक प्राण तस्य
प्राण एव एकत्व अक्षुगमात् सर्व श्रुतिषु अरनाभिनिदर्शनेन। तस्य 10 नंबर टिप्पणी में दिया है देवता भेद का। सारे जितने भी देवता हैं पृथ्वी में, जितने भी 33 देवता हैं, है ना, कितने देवता है? 33 देवता हैं, 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु इत्यादि जो भी हैं, अश्विनी कुमार आदि। तो जो भी देवता हैं वो सारे देवता भेद का। प्राणे एव, प्राण में ही, सप्तमी है प्राण, तो प्राणे एव, प्राण में ही एकत्व अभ्युगमात्, एकत्र रूप से स्वीकार कर लिया गया। एकत्र रूप से स्वीकार कर लिया कहाँ पर? सर्वश्रुतिषु, संपूर्ण उपनिषदों में, संपूर्ण श्रुतियों में, संपूर्ण वेद में प्राण एक देवता में ही संपूर्ण देवता का अंतर्भाव रूप से स्वीकार किया गया है। इसीलिए देवता भेद उत्पन्न ही नहीं होता। तो उसमें दृष्टांत है अरनाभि निदर्शनेन, अरनाभि दृष्टांत के द्वारा। जैसे नाभि में सारे अरा अर्पित रहते हैं, नाभि जो भीतर का गोल है ना, उसमें जो डंडे रथ के चक्र, रथ का जो चक्र है, रथ का पहिया है, उसमें जो मोटा रहता है, मोटा भाग है, उस मोटे भाग में जो छेद बने रहते हैं, वो छेद में सारे जो डंडियां रहती लकड़ी की कह चाहे लोहे की कह लो, तो वो सारी डंडियां उस छेद में प्रवेश कर जाती हैं, है ना। लकड़ी की जो रथ होता है उसमें जो रथ बनाते थे, तो उसमें रथ में अरे बीच की जो मोटा भाग रहता है उसमें छेद बने रहते हैं, उसको नाभि बोल दिया। अब जो डंडे लगे हुए हैं जिनको लेकर के फिर वो एक बीच का डंडा, फिर बाहर फिर एक और दूसरी नाभि बोल देती, गोल चक्र, तो वो नाभि में सारे अरे मिल जाते हैं, सेट हो जाते हैं, अर्पित हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। उसी प्रकार से नाभि हो गई प्राण और इंद्रिय हो गए उसके डंडे। तो सारे डंडे इंद्रिय रूप जो देवता हैं, चंद्रमा अग्नि सूर्य देवता आदि हैं, वो प्राण रूप हिरण्यगर्भ में लीन हो जाते हैं, लगे रहते हैं, चिपके रहते हैं उसी में। ऐसे नाभि रूप मोटे भाग रूप लकड़ी में छोटे छोटे वो डंडे, रथ के चक्र के डंडे अरा है, वो उसमें नाभि में चिपक जाते हैं। उसी प्रकार से प्राण रूप नाभि में सारी इंद्रिय और इंद्रियों के अभिमानी देवता हिरण्यगर्भ में चिपक जाते, लीन हो जाते हैं, उसके अंग विशेष हैं। इस प्रकार से हाँ, अगर वो हिरण्यगर्भ के रूप में मानता है अगर प्राण को, तो पर देवताओं से तो वो श्रेष्ठ है, तो पर ये प्रश्न उठना नहीं चाहिए था। हाँ, देवताओं तो श्रेष्ठ तो है ही, उसका हिरण्यगर्भ श्रेष्ठ ही है। हिरण्यगर्भ प्राण की वो हिरण्यगर्भ से उपासना कर रहे थे, तो यहाँ प्राण देवता भी नहीं है, मतलब स्वतंत्र प्राण के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर स्वतंत्र रूप से प्राण की आप उपासना करेंगे तो आपको उस प्रकार का फल प्राप्त होगा। मुक्त आत्मा नहीं है, कर्ता भोक्ता नहीं है। अध्यात्म में जैसे प्राण कर्ता भोक्ता नहीं है, उसी प्रकार से अधिदेवत में प्राण रूप हिरण्यगर्भ कर्ता भोक्ता नहीं है, वो मात्र परमात्मा की एक उपाधि है। तो उसको जान लेने से आपको उस हिरण्यगर्भ की उपासना करने से, आपको देवता रूप से उपासना करने से उस साधक को मात्र हिरण्यगर्भ लोक फल की प्राप्ति होगी। कितना उसका वो है, उसका निश्चय नहीं किया गया है कि नहीं, मतलब उसको मुख्य आत्मा नहीं मान सकते। अर्थात उसकी उपासना करने से आपको एक लोक विशेष फल की प्राप्ति होगी। यही तो मतलब पहले दृष्टांत दिया था कि नौकर की सेवा करने, भृत्य की सेवा करने से आपको भृत्य वाला फल मिलेगा, और मुझ आत्मा की सेवा करने से मुझ आत्मा वाला फल मिलेगा। भगवान ने गीता में तो यही तो बोल दिया, जो भूतों की उपासना करता है तो भूत ही रूप फल प्राप्त होगा उसको, जो मेरी उपासना करेगा तो मेरे रूप फल को प्राप्त होगा, मुझको प्राप्त होगा। तो स्पष्ट रूप से इसी का खंडन है, मतलब प्राण की आप उपासना करेंगे तो आपको हिरण्यगर्भ लोक फल पर्यंत तक आपको फल की प्राप्ति हो जाएगी। अब मुक्त आत्मा वो नहीं है, प्राण कैसा मुक्त आत्मा नहीं है, बल्कि उसका एक नौकर भृत्य विशेष है। एक देश अभी नीचे बढ़ कर दिया तो प्राण कौन सा है, उसका एक अंग विशेष है, एक देश विशेष है, पूरा अंग ही नहीं है। यहाँ भी खंडन कर दिया कि प्राण देवता भी नहीं है, जैसे देवताओं की हम उपासना करते हैं, पूजन करते हैं, तो देवताओं से मतलब उसका तात्पर्य है कि यहाँ पर तात्पर्य ये है कि आप प्राण की उपासना मत करिए, प्राण में अटके मत रहिए,
प्राण को मुख्य आत्मा मत मानिए, बल्कि ब्रह्म को ही मुख्य आत्मा मानिए। वैराग्य दिलाने के लिए उपासक के लिए वैराग्य, इसमें भी आप आसक्त मत होइए। इस प्राण को बाध करके आप मुख्य आत्मा में जाइए। मुख्य उत्तम अधिकारी के लिए है ना, मध्यम अधिकारी के लिए तो प्राण का छांदोग्योपनिषद में पूरे उपासना वर्णन किया गई है। मध्यम अधिकारी के लिए, कनिष्ठ अधिकारी के लिए प्राण की उपासना करने से फल वर्णन किया गया है। यहाँ भी तो फल वर्णन किया है प्राण की उपासना करने से, लेकिन यहाँ पर तो उत्तम अधिकारी के लिए प्राण को बाध करके मुख्य आत्मा का चिंतन करे, इसमें न अटका रहे, ये श्रुति का अभिप्राय है उत्तम अधिकारी के लिए। इसीलिए वहां पर श्रुति जोर लगा रही कि मुख्य आत्मा को मान, मुख्य आत्मा को आत्मा माने, गुण आत्मा को आत्मा न माने। ठीक है ना? पूरे का बस बाद में जब ये हो जाएगा तो प्राण का क्या क्या धर्म है, इससे क्या तात्पर्य है, इसको सबको संक्षिप्त में समरी कर लेंगे, तो जिससे कि प्राण परिचिन्न है, उसकी उपाधि मात्र है, तो उपाधि मात्र की उपासना करने से उपाधि वाले फल मिलेगा, ये पहले सिद्ध कर दिया है। इसलिए आप व्यापक की उपासना करिए तो व्यापक का फल प्राप्त होगा, यानी आत्मा की उपासना करें आत्मा की। इसलिए यहाँ पर श्रुति प्राण को देवता भी खंडन कर रही है और वह उपासनी नहीं है उत्तम अधिकारी के लिए। उत्तम अधिकारी के लिए उपासनी कौन है? मुख्य ब्रह्म ही है, ये सिद्ध करते हैं और उसी को यहाँ पर आगे वर्णन करते हैं। तो देखिए इस हेतु से भी प्राण कैसा है, जड़ है। और शरीर के, चलो शरीर के भीतर तो प्राण वैसे ही सिद्ध हो रहा है कि वो चेतन नहीं है। हिरण्यगर्भ चलो देवता मानते हैं, हिरण्यगर्भ है ना, वो तो बड़ा देवता है, तो वहां तो मान सकते हैं, लेकिन हमारे शरीर के भीतर जो प्राण है वो तो हम पहले से ही खंडन कर देते हैं कि इस शरीर के भीतर प्राण जड़ है, चेतन नहीं है। हम स्वतः ही जानते हैं, है ना, हर कोई व्यक्ति जानता है कि जड़ में ये प्राण, क्योंकि प्राण बाहर भीतर निकलते रहते हैं, उसको चेतन थोड़ी मानते हैं हम भी। तो प्राण से इतर ही हम दूसरे को चेतन मानते हैं अपने आप को। तो उसी प्रकार से अध्यात्म शरीर के भीतर प्राण जड़ सिद्ध ही है, स्वतः ही सिद्ध है, तो उसी को अधिदेवत में घटाते हैं। उसी प्रकार वो मुख्य आत्मा नहीं है, मात्र उस आत्मा का एक देश अंग विशेष है। अब उसी को यहाँ पर वर्णन करते हैं, कहते सत्येन छन्नः, वो सत्य के द्वारा छन्न। कल पढ़ाई करेंगे, थोड़ा सा और प्रसंग बचा हुआ है बस, दो पंक्ति। तो कहते हैं सत्येन छन्नः, सत्य के द्वारा छन्न है। सत्य हो गया नाम रूप है, नाम रूप के द्वारा प्राण छन्न है, ढका हुआ है। प्राणो व अमृतम, प्राण ही अमृत है, ऐसा पीछे श्रुति में आया था। तो इति इस प्रकार से वो प्राण को एक देवता मानते थे। तो प्राण बाह्यस्य अन्यस्य अनभगमात् भोक्तु, अर्थात प्राण से भिन्न गार्ग ब्राह्मण किसी दूसरे देवता को भोक्ता भी स्वीकार नहीं करता। प्राण से भिन्न जो दूसरा कोई देवता हो, ऐसा गार्ग ब्राह्मण दूसरे को देवता रूप से स्वीकार नहीं करता था। अन्य का प्राण से बाह्य अन्य किसी भोक्ता को स्वीकार न किए जाने से, और प्राणी अमृत है इस प्रकार से स्वीकार किए जाने से। तो एक नंबर टिप्पणी में दिया था सत्य नाम रूपात्मक विराट स्थूल देह के द्वारा, वह सूत्र। यहाँ पर 2 नंबर टिप्पणी दे रही सूत्र नहीं, हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ समष्टि में हो गया, व्यष्टि में प्राण हो गया, ठीक है ना, समष्टि व्यष्टि, इसलिए दोनों एक ही हो गए। तो दोनों एक ही, जैसे प्राण है, प्राण आत्मा नहीं है शरीर के भीतर, उसी प्रकार हिरण्यगर्भ भी आत्मा नहीं है। अब उसी को कहते हैं ऐसा उ ही एव सर्वे देवा। तो ये प्राण ही सारे देवता है, और प्राणी सारे देवता में गया हुआ। सारे देवता कौन है? प्राणी है, सूर्य है, चंद्रमा है, अग्नि है, वायु है, जितने भी देवता हैं सारे कैसे प्राणी है, क्योंकि प्राणी उस सूत्र में गया हुआ है। अब ये यहाँ पर श्रुति आ गई है, पीछे निकल गई, कहते एक चार 6 में। अब आगे की श्रुति का वर्णन करते हैं, जब याज्ञवल्क्य के का जब उस ऋषि के साथ संवाद होगा, उस संवाद में पूछें कथमा एको देवा, और सारे देवताओं को पहले 33 देवता वर्णन करे, कई कोटि प्रकार के देवता, करोड़ों देवता को वर्णन कर दिया, फिर 33 देवता में अंतर्भूत कर दिया, फिर आधे में अंतर्भूत कर दिया, फिर 3 में अंतर्भूत कर दिया, फिर 1.5 में अंतर्भूत किया, फिर 1 में अंतर्भूत किया।
बृहद्रहण के जो प्रसंग आएगा तो सारे पहले बहुत देवता बतलाए याज्ञवल्क्य ने, फिर बाद में 33 देवता में सारे देवता को अंतर्भूत कर दिया। 33 को फिर आधे में अंतर्भूत किया, आधे को फिर और आधे में किया, फिर 3 में अंतर्भूत कर दिया, फिर 1.5 में अंतर्भूत कर दिया, फिर 1.5 को फिर 1 में अंतर्भूत कर दिया। तो उस जब 1 में अंतर्भूत किया तब पूछा तो कथमा एको देवा, भाई इन देवताओं के मत में कौन एक देवता है? तो प्राण इति चा, वो प्राण में ही है। ये वहां पर याज्ञवल्क्य ने ऐसे उस ऋषि को उपदेश किया प्राण इति। तो सर्वदेवा नाम प्राण एकत्व उपादानाचा, सारे देवताओं का प्राण में ही एकत्व का उपादान हो जाने से, अतः प्राण से सारे देवता निकलते, प्राण में ही सारी लीन हो जाती है। जैसे सुसुप्ति में जब प्राण चला जाता है सुसुप्ति अवस्था में, तो जागृत अवस्था के सारी इंद्रिय मन में लीन हो जाती है, मन की वृत्तियां सारी प्राण में, सुसुप्ति अवस्था में प्राण में से लीन होती है ना। सुसुप्ति अवस्था में उस काल पर जब सुसुप्ति से जब जीवात्मा बाहर आता है उसी काल पर प्राण से निकलते हैं, उसी को टीकाकार यहाँ पर कहते हैं। तो कितने देवता याज्ञवल्क्य के द्वारा इत्यादि से पूछे जाने पर संक्षेप और विस्तार के द्वारा सारे देवताओं का वहां पर प्राण आत्मा में ही एकत्र रूप से उत्पन्न किया गया है। तो जो चाया प्राण इति च, उसमें जो च शब्द आया उसको लेकर कहते हैं आगे अंतिम पंक्ति में च शब्द आया, अंतिम पंक्ति में च शब्द आया। तो प्राणात पृथक भूतस्य देवस्य, प्राण से पृथक भूत देव का आत्मा से अतिरिक्त सत्यत्व, आत्मा से अतिरिक्त की प्राप्ति में सत्यत्व की उत्पत्ति न होने से, आत्मा कहते हैं प्राण से पृथक भूत देव का आत्मा से अतिरिक्त मान लेने पर, आत्मा से अतिरिक्त प्राण से भिन्न मान लेने पर, तो उसमें सत्यत्व की असत्यत्व की उत्पत्ति हो जाने से, असत्य आपत्ति, मिथ्या की आपत्ति हो रही है। क्या हो रही है? प्राण सती, वहां पर सती करनी पड़ेगी, आत्मा अतिरेक सती, आत्मा से अतिरिक्त लेने पर आतत कौन से? प्राण से भिन्न यदि अन्य देवता को स्वीकार कर लेने पर, तो उस अन्य देवता इंद्रिय आदि देवता में, चंद्रमा आदि देवता में असत्य की उत्पत्ति हो जाने से, तो सारे देवता कैसे? प्राण अंतर्भावा, प्राण में ही अंतर्भाव हो जाते हैं सारे देवता वेद का, ऐसा कहने के लिए च शब्द आया है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्राण जितने भी इंद्र आदि देवता है, अग्नि आदि जो देवता है, एक एक इंद्रियों के अभिमानी देवता है, सारी इंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और अंतःकरण जितने भी उन सबके जो अभिमानी देवता है, वो सारे अभिमानी देवता इस प्राण में ही अंतर्भूत हो जाते हैं। यानी हिरण्य अध्यात्म सारी इंद्रिय प्राण में अंतर्भूत हो जाते हैं, अधिदेवत में सारे इंद्र आदि देवता किसमें अंतर्भूत हो जाते हैं? यानी हिरण्यगर्भ में लीन हो जाते हैं। इसलिए प्राण से भिन्न कोई है ही नहीं है। इसलिए प्राण से भिन्न जब प्राण जड़ है, उसी प्रकार से इंद्रिय रूप अभिमानी देवता वे भी जड़ हो गए, वो चेतन आत्मा नहीं है, मात्र एक परमात्मा की एक अंगभूत उपाधि मात्र है। इसलिए प्राण इस शरीर के भीतर कर्ता भोक्ता नहीं, बल्कि प्राण से भिन्न, इंद्रियों से भिन्न कोई दूसरा ही चेतन आत्मा कर्ता भोक्ता है। चेतन मान लेते तो बहुत चेतन हो जाते थे, फिर खंडन हो जाता वो ना। जैसे इनको सबको चेतन मानेंगे तो परमात्मा एक चेतन वेदांत में एक अमूर्ति है। इसका भी बात श्रुति का बात हो रहा है। तो इस प्रकार से अब एक शरीर में कई चेतन रहने लगे तो झगड़ा करने लगेंगे, ये भी है। एक शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय चेतन हो गए, 5 कर्मेंद्रिय चेतन हो, अंतःकरण चेतन हो, प्राण तो चेतन है ही हो रहा है। अगर एक चेतन स्वतंत्र रही तो सारे चेतन अपने अपने, जैसे घर में बहुत बड़ा परिवार में झगड़ा हो जाता है, एक लड़का ऐसा कार्य कर रहा है, दूसरा लड़का ऐसा कर रहा है, तीसरा ऐसा कर रहा है, तो आपस में झगड़ा हो जाए, तो उसी प्रकार यहाँ भी झगड़ा हो जाएगा। तो इसलिए एक ही चेतन है, चेतन से भिन्न दूसरे सारे जड़ है, ये सिद्ध कर दिया। चलिए स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा आपने आज समझाया। ओम